बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर पहाड़ों पे बर्फीला तूफान आया। 21 पर्वतारोही इसमें फंसे हुए हैं, जहां पर 8 को रेस्क्यू कर बचाया गया है। 21 पर्वतारोही फंसे हुए हैं, वहीं 8 को रेस्क्यू कर बचाया गया। बर्फीले तूफान के चलते फंसे हुए हैं ये पर्वतारोही। एवलांच की वजह से 21 पर्वतारोही फंसे हुए हैं। द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी पर फंसे हैं 21 लोग, जहां पर उत्तराखंड के सीएम ने ट्वीट कर ये जानने से मदद मांगी है। जहां पर आपको बता दें कि पर्वतारोही फंसे हुए हैं। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इसको लेकर बात की है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी के लिए सेना की मदद मांगी जा रही है, ताकि पर्वतारोहियों को सुरक्षित लाया जा सके। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये ट्वीट किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, जहां पर उनके द्वारा रक्षा मंत्री से भी मदद मांगी गई है, ताकि रेस्क्यू अभियान के चलते उन सभी पर्वतारोही को सुरक्षित वापस लाया जा सके। आपको बता दें कि बर्फीले तूफान के चलते पर्वतारोही फंसे हुए हैं, जहां पर उनको सुरक्षित बचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। ये ट्वीट की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ट्वीट कर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जानकारी दी गई। इसके साथ ही केंद्र से भी मदद की बात की गई है, जहां पर केंद्र से मदद मांगी गई है, ताकि इन सभी पर्वतारोही को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। तो आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा और हमारे साथ उत्तरकाशी से अनिल रावत जुड़े हुए हैं। अनिल, हम सबसे पहले आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, बर्फीले तूफान की वजह से जहां लोग पर्वतारोही पर्वत में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दूं, उत्तरकाशी से एक घटना है कि यहाँ जो द्रौपदी जो डांडा है, यहाँ पर जो है कुछ लोग 28 लोग को जो है बाड़ी में जा रखे थे, जिनमें कुछ लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि 8 से अभी तक जो है 8 से 9 लोगों की इसमें मृत्यु बताई जा रही है। और इसमें जो है एनआईएम हो गया, एनडीआरएफ हो गई, एसडीएफ हो गई, आईटीबीपी के जवान जो है बिल्कुल मुस्तैदी से जो है राहत बचाव का काम कर रही है। जी, वहाँ पर आपको बता दें कि इसी के साथ ही हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बर्फीले तूफान की वजह से कई पर्वतारोहियों के वहाँ पे फंसे होने की बात कही जा रही है, जहाँ पर लगातार उन्हें बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है और सीएम के द्वारा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि नेहरू पर्वतारोहणी संस्थान है, जहां पर ये परीक्षार्थी जो है यहाँ पर पहुंचे थे और ये आज 175 लोगों का जो पर्वतारोही है उनका जो है टूर जो है वो जो है उत्तरकाशी के द्रौपदी जो मार्ग है, जो पहाड़ी है, वहाँ पर पहुंचा था। और वहाँ से ये कहा जा सकता है कि ऊंचाई जो है जहाँ पर ये रेस्क्यू अभी चल रहा है, लगभग 5600 मीटर की ऊंचाई पर ये रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि जिसमें 29 लोगों के फंसे होने की जो है इसमें अभी सूचना थी, जिसमें 8 लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 21 लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद है, यानी कि फंसे हुए हैं। एवलांच आने की वजह से ये घटना बताई जा रही है, क्योंकि सुबह की ही ये टूर जो है उत्तरकाशी जिले से जो है अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने प्रयास के लिए जो बेसिक ट्रेनिंग होती है इस संस्थान की, एनआईएम की, तो उसी ट्रेनिंग के अभ्यास के लिए ये टूर जो है वो गया था। और इसमें लगभग 21 लोग जो हैं अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन लगातार राहत एवं बचाव का कार्य जो है वो तीव्र गति से चल रहा है। और खुद स्वयं इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस विषय पे बात की है। हर तरीके की संभव मदद जो है केंद्र सरकार द्वारा देने का आश्वासन जो है वो जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने दिया है। हालांकि उनका आज 2 दिवसीय दौरा भी जो है उत्तराखंड में है और वो कुछ ही देर बाद जो है वो देहरादून पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरीके से एवलांच आने की वजह से कि बड़ी घटना जो है हुई है और ये लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए कि जो पर्वतीय क्षेत्र
क्षेत्र हैं जहां पर जो लगातार जहां 12 महीने जो है बर्फबारी होती है, हिमालय क्षेत्र हैं वहां पर लगातार इस तरीके के बर्फीले तूफान और एवलांच जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि केदार घाटी में जो है लगातार 10 दिन में जो है 4 बार जो है माफ कीजिएगा एवलांच आ चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है जिस तरीके से लगातार जो है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को लेकर के जो है चेंजेस हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और इस तरीके से अगर आज जिस तरीके से ये एक घटना हुई है जिसमें अभी भी जो है 29 लोग जिसमें फंसे थे, 8 लोगों को हालांकि उसमें से जो है उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। 21 लोग अभी भी जो है कहीं ना कहीं इसमें फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर की सेवा से जो है उनको निकालने का प्रयास जो है एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो या आईटीबीपी के जवान जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और भी जो संभव मदद दी जा सकती है, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा दी जाए या फिर केंद्र सरकार के साथ जो है कोऑर्डिनेशन बना करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल किया जाए, तो एक बड़ा प्रयास जो है वो जिंदगी और मौत का जो है उत्तरकाशी जिले में चल रहा है। देखिए लगातार जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पर्वतारोहित जो है वो लगातार ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो बेसिक कैंप है वहाँ पर लगते हैं और ट्रेनिंग के लिए आए दिन जो है वहाँ पर इस समय ट्रेनिंग का जो समय होता है वो यही होता है और ये इस अभ्यास के लिए वो लगातार जाते हैं। लेकिन ये हादसा जिस तरीके से हुआ है बेहद जो है एक डराने वाला भयावह जो है ये हादसा है। और इसमें लगातार जो है राज्य सरकार और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो हमारी रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार प्रयास जो है वो जिंदगी और मौत की जंग को जीतने के लिए वो लगातार कर रही है। राजेश जी, अगर इसकी बात की जाए तो एवलांच इस तरह की घटनाएं यहाँ पहले भी देखी गई हैं कि इस तरीके से एवलांच एकदम से आता है और लोगों के मतलब इसका शिकार होना पड़ता है। तो क्या इसकी तरफ इसको लेकर पहले से सरकार की तरफ से कोई तैयारियां या नहीं की गई थी? देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ये प्राकृतिक जो है आपदा है, दैविक आपदाएं होती हैं और इससे इसका कोई इंडिकेशन नहीं होता कि ये इसकी पहले से सूचना दी जाए या कुछ इस तरीके से हो। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि अभी तक पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही थी, पहाड़ों के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जो है वो लगातार देखने को मिलता है। और लेकिन अब जो है मौसम में थोड़ा खुलाव हुआ है क्योंकि मानसून पीरियड जा चुका है और इस तरीके से अब धीरे धीरे जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब जो धूप हो रही है तो कहीं ना कहीं जो चट्टाने हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो साइंटिस्ट मानते हैं इस बात को लेकर के कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें जो है बदलाव हो रहा है, परिवर्तन जो है प्रकृति में हो रहा है। तो इस वजह से इस तरीके के एवलांच आते हैं। और अभी हम जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल फॉर आपको अभी बताया कि मैंने कि केदारनाथ घाटी में ही जो बाबा केदार का टेम्पल है उसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो अभी 10-11 दिन में ही 4 बार एवलांच जो है वो आ चुका है। जो बर्फबारी है, जो बर्फ के ग्लेशियर्स हैं वो खिसक करके नीचे आए हैं। हालांकि इस पे आज केदारनाथ में भी जो साइंटिस्टों की टीम है, वाडिया की टीम है वो वहां पर पहुंची है और इस पे सर्च कर रही है, ये बात का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनवायरनमेंट में, प्रकृति में जो है छेड़छाड़ की जा रही है या फिर बदलाव जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक बेहद जो है चिंता का विषय है। और इसमें एक सर्च जो है वो लगातार हिमालय क्षेत्रों में साइंटिस्ट लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है कि जो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से एवलांच आया और कि ये जो पर्वतारोही हैं वो फंस गए, क्योंकि इस तरीके के मामले हमने पहले भी देखे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में जिसको कहा जाए कि इस समय जिस तरीके मैंने आपको बताया कि मानसून के पीरियड के बाद वो खत्म हो चुका है और बर्फबारी जो है जमकर हिमालय क्षेत्र में हुई है और अब जो है जो जिस तरीके से धूप हो रही है, जिस तरीके से गर्मी जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव आया है। तो कहीं ना कहीं हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर इस तरीके के बर्फीले तूफान और एवलांच जो है वो अमूमन जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि जब आज जो है ये पूरा कैंप है वो आज इस ट्रेनिंग के लिए गया था, लेकिन सुबह जब गए थे तो सभी लोग जो है इस अभ्यास के लिए गए थे कि जिस तरीके से जो ट्रेनिंग जो है वो कराई जाती है, जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जो सर्च ऑपरेशन होता है या प्राकृतिक में जो चीज़ें होती हैं वो सारी ट्रेनिंग के
के दौरान होती है और इन सब परीक्षार्थियों को जो है वहाँ पर ले जाया गया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि हालांकि 170 लोग थे, उसमें से कई लोग जो है वो आगे पीछे थे और उसमें से कई लोग जो है वो सुरक्षित रहे, लेकिन 29 लोग जो है उसमें फंस गए थे, जिसमें 8 लोगों को बिल्कुल रेस्क्यू उसी टाइम कर लिया गया था। लेकिन अभी 21 लोग जो हैं वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार से, जैसे मैंने आपको बताया कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार कोऑर्डिनेशन जो है, जो एजेंसियां हैं, टीम जो है राहत एवं बचाव कार्य की जो टीमें हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं और साथ ही जो है उन्होंने एक मदद जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मांगी है कि अगर कोई भी जो मदद है केंद्र सरकार से मिलने के लिए, उसके हर संभव प्रयास जो है वो किए जाएंगे। और अभी भी राहत एवं बचाव कार्य वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो या आईटीबीपी के जवान हो, और साथ ही एक हेलीकॉप्टर सेवा भी उन लोगों को रेस्क्यू टीम को दी गई है। लगातार सरकार के द्वारा प्रयास की जो बात कही गई थी, केंद्र के द्वारा जो मदद की बात की गई थी सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और इसके साथ ही हमारे साथ उत्तरकाशी से अनिल रावत भी जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से बर्फीला तूफान आया और 8 लोगों को बचाया गया, वहीं पर 21 लोग के अभी भी फंसे होने की बात कही जा रही है और केंद्र से भी मदद की बात की गई है, तो इसको लेकर के अभी तक कोई मदद वहां पहुंची है? जी बिल्कुल, बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ जी हों या फिर सीएम धामी जी हों, उन्होंने बिल्कुल जो है भरोसा दिया है कि बिल्कुल जो है बराबर जो है पूरी मदद दी जाएगी। भले यहाँ दो अनिल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कीजिए अनिल। जी 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 बोलिए, आपकी आवाज आ रही। जी बिल्कुल, दो हेलीकॉप्टर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पे जुटे हैं। तमाम जो है एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, जो तमाम जो है एजेंसियां हैं वो बिल्कुल जो है जोरों शोरों पे जो है अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जी जी, ये आप दोनों का, राजेश जी और अनिल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बर्फीले तूफान के चलते 21 लोग अभी भी पर्वतरोही वहां फंसे हुए हैं, जहां पर उनको जल निकालने का प्रयास किया जा रहा।